इस बुलेटिन में जानेंगे पत्नी को एग्जाम दिलाने जा रहे पति की मौत, जींस पहनने वालों को देना पड़ा एफिडेविट, पटवारी परीक्षा में क्या क्या हुआ, राजस्थान में सस्ते घर, इन जिलों में शुरू हो रही नई योजनाएं, देखिए पूरी लिस्ट। सीएम भजन लाल ने इस्कॉन में बजाए मंजीरे, राजस्थान में आएगा नया सेवा एफ, जानिए क्या क्या काम होंगे। बड़ा आरोप, राजस्थान की ये 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने वोट चोरी करके जीती। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। चुनाव आयोग बोला, न कोई पक्ष न कोई विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान नहीं तो और क्या। बिहार में सासाराम से राहुल गांधी ने शुरू की वोट अधिकार यात्रा। लालू बोले, बीजेपी को उखाड़ फेंको। राहुल ने कहा, यह संविधान बचाने की लड़ाई। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बताया। दिल्ली के रोहिणी में देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का पीएम ने किया उद्घाटन। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच मोदी बोले, स्वदेशी अपनाओ। कहा, व्यापारी विदेशी छोड़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 7 लोगों की मौत, कई घायल। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही। यूट्यूबर एल्विस के घर भाऊ गैंग की ओर से फायरिंग करने का दावा। लिखा, सट्टा प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए। बाकी सोशल मीडिया कीड़ों को भी वार्निंग। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान में रविवार को पटवारी के 3705 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कई तरह की घटनाएं सामने आई। जयपुर में अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाने जा रहे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। झालावाड़ के ओल्ड बॉक्स स्कूल में एक अभ्यर्थी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज किया, जिससे वह परीक्षा पूरी कर सका। वहीं अजमेर और बीकानेर में जींस पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले एक हलफनामा देना पड़ा। दौसा में देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया गया, भले ही उन्होंने हाथ जोड़कर मिन्नतें की। बाड़मेर में एक छात्रा ने सीकर से आते समय हुई सड़क हादसे का हवाला देकर परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी, लेकिन नियमों के कारण उसे भी निराश होना पड़ा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 20 पर्यटकों की जान उस समय आफत में आ गई जब उनकी सफारी गाड़ी जोन नंबर 6 में खराब हो गई। ये घटना शाम करीब 6 बजे हुई। गाड़ी खराब होते ही साथ गया गाइड दूसरी कैंटर लाने की बात कहकर पर्यटकों को घने जंगल में अकेला छोड़ गया। अंधेरा होने पर जब पर्यटक डरे तो बच्चों के रोने की आवाजें भी सुनाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पर्यटक लगभग 1.5 घंटे तक यानी शाम 7:30 बजे तक अंधेरे में फंसे रहे। इस लापरवाही की शिकायत मिलने पर वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 कैंटर ड्राइवरों और गाइड की टाइगर रिजर्व में एंट्री पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर्व पर शनिवार रात्रि को मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में स्थित श्री श्री गिरिधारी दाऊ जी, श्री श्री राधा मदन मोहन एवं श्री श्री गौर निताई की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। सीएम ने मंदिर में कीर्तन में हिस्सा लिया और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से मिले। परिसर में मधुर कृष्ण कीर्तन से वातावरण भक्ति में हो उठा। राजस्थान आवासन मंडल सरकार की बजट घोषणाओं के तहत इस महीने राज्य के कई जिलों में नई आवासीय योजना शुरू करने जा रहा है। इन योजनाओं में उदयपुर, पनेरियो की मांदड़ी, बारा अटरू, बूंदी नेनवा और धौलपुर बाड़ी रोड जैसे जिलों में मकान उपलब्ध होंगे। इन योजनाओं में फ्लैट्स और स्वतंत्र मकान दोनों तरह के विकल्प होंगे। ये घर आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए किफायती और सुरक्षित होंगे। इसके अलावा आवासन मंडल बाड़मेर में भी जल्दी ही एक नई आवासीय योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा में आंगनबाड़ियों और विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों की हालत सुधारने के लिए भामाशाहों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे इनकी मरम्मत और रखरखाव में मदद करें। आसिन के देवनारायण मंदिर समेत 20 मंदिरों के विकास के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और इन पर जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। ये काम प्रसाद योजना के तहत होगा। उन्होंने सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अंत में उन्होंने बताया कि सेवा ऐप को जल्द ही आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान के बाद अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव आयोग के होने के बावजूद एक तरफा चुनाव होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजस्थान की 4 लोकसभा सीटें अलवर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, कोटा वोट की चोरी करके जीती हैं और बिना चोरी के इन्हें जीतना असंभव था। और आज की राजस्थानी चौकी बात अर भाटो बैठावे जियाई बैठ जावे। भावार्थ है कि बात और पत्थर को बिठाने के लिए दोनों में कारीगर की जरूरत है। मसला सुलझाना हो या कोई बात किसी को समझाना हो, इसके लिए अच्छी बात करने वाला चाहिए। इसी तरह अगर कारीगर अच्छा हो तो कैसा भी पत्थर हो उसे सही ढंग से जमा सकते हैं। आज का सवाल है, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? इसे किले का तारा क्यों कहा जाता है? सही जवाब देने वालों का कमेंट कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। आज के वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको यह वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसके बाद हाइप करके वीडियो को रैंक करवाइए। आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके पेमेंट को सेटअप कीजिए और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसी तरह आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।